एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पे देखा होगा और इसीलिए क्लिक किया होगा कि आपको इसमें बल्किंग से रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में पता चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो अदर वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वो क्यों? क्योंकि इस वीडियो में बताया गया एक छोटी सी भी सिंगल लाइन साइंटिफिकली बेस्ड है। और ये मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने खुद नेचुरली बल्किंग और कट करके समझा है, सोचा है। और वो मिस्टेक्स जो आप कर रहे होंगे, जो ऑर्डिनरी डेज पे आपको मैं जिम में देखते रहता हूँ, जो लोग भी कोशिश करते हैं बल्किंग का, वो जो समझ है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस अपने 6 या 7 साल के जो जिम लाइफ की रही है उसकी बात नहीं कर रहा, या फिर जो पूरी लाइफ मैंने एथलीट वाली ज़िंदगी जी है उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं केवल और केवल बल्किंग और कटिंग फेस से रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा। और इस वीडियो में बल्किंग किए जाने वाले मिस्टेक्स की करूँगा। अब ये वीडियो 2 लोगों के लिए स्पेसिफिकली है, जो भाई मेरे काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अपने वेल्दी इनफ नहीं है कि एक पीटी को हायर कर पाएँ या एक पर्सनल ट्रेनर या कोई अच्छा बड़ा कोच हायर कर पाएँ, पर उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। और यूट्यूब पे आप सबको पता है कि कुछ भी कोई भी लोग कुछ भी डाले करते हैं, कुछ भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। 10 साल आप बैलो जैसे मेहनत करें तो भी आपकी थोड़ी बहुत बॉडी बन ही जाएगी, पर क्या वो सही है? नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो में उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहूँगा जो कुछ सीख पाएँ, कुछ कम टाइम में सीख पाएँ। और दूसरी वीडियो उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए जो वेल्दी इनफ हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं ट्रेनर, पर ज़रूरी नहीं कि उनके ट्रेनर सब सच बता रहे हो, सब साइंटिफिकली बेस्ड बता रहे हो। वही मैंने कहा कि 10 साल भी आप मेहनत करोगे तो भी थोड़ी मसल बनेगी, पर अगर सही से मेहनत करो 3 साल के अंदर भी एक एवरेज बॉडी तो एटलीस्ट बन जाएगी नेचुरली। तो और इस वीडियो के एंड तक एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा। आप बड़ा भाई समझ के कहो, या जो ऑर्डिनरी लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप करो। अगर आप इतना पैसा, इतना दर्द, इतना डाइट कॉन्शियस होने के बावजूद अगर आप रिजल्ट नहीं पा रहे हो और उल्टा डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, तो उनके लिए मैं 2 मिनट 1 मिनट आपका लूँगा और आपको बताना चाहूँगा कैसे आप अपने माइंडसेट को रख सकते हो, क्या साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हो कि आप कंफर्टेबल रहो और पॉजिटिवली ज़िंदगी को आगे देखो, एटलीस्ट जिम लाइफ की। तो जो पहली चीज़, जो पहली मिस्टेक्स लोग करते हैं वो ये है कि देखिए, बल्किंग का अगर आप हमसे डेफिनेशन पूछे तो बल्किंग का डेफिनेशन सिंपल यही है, मोटे मोटे शब्दों में, कि आप अपनी कैलोरीज को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से आपकी बॉडी गेन करने लगती है। अब ये, हाँ, एक और चीज़ है कि 3-4 तरीके की जो भी मेन बॉडी टाइप्स होती हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, इन पे अलग अलग तरीके से उसका रिजल्ट आता है। एक्टोमॉर्फ पे थोड़ा कम, मीजो पे थोड़ा ज़्यादा, ऐसा। पर इसका मेन 2 ही रीज़न होता है कि आपका मसल मास जो है ना, वो गेन होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड कि आप लीन हो। अगर मैं अभी यहाँ 10% के नीचे हूँ तो वो हिसाब से मसल साइज़ मेरी नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि बॉडी को बढ़ने के लिए भी रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, खासकर नेचुरल बॉडी को तो बिल्कुल लगती हैं। और जो दूसरी चीज़ है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी डेडलिफ्ट बढ़ेगी, स्क्वाट बढ़ेगी। जितनी बड़ी शरीर आपकी रहेगी, जितने अच्छे कार्ब पे रहोगे, जितनी अच्छी डाइट लोगे, वो ऑब्वियस है। अगर मैं 10 के नीचे हूँ तो मेरी डेडलिफ्ट 150 से 155 होने में काफ़ी टाइम लेगी, पर अगर मैं अपना वेट बढ़ा दूँ, अपना साइज़ बढ़ा दूँ, तो 150-155 होने में शायद 1 हफ्ते भी ना लगे। तो ये होता है ऑर्डिनरी बल्किंग। क्या पर लोग क्या सोचते हैं कि सपोज़ मैं अभी 65 पे हूँ और मैं सोचूंगा कि भाई हमें चलो 500 ग्राम, पहली बात तो आपका एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रहती है कि हमें एक ही नेचुरली बल्किंग करते हुए 4 किलो मसल बढ़ा लेना। देखिए, 4 केजी मसल मास बढ़ाने में नेचुरली 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब बहुत भी अच्छी जेनेटिक्स होगी ना तो भी 2 साल मिनिमम लगेंगे। तो पहली बात है कि अपने एक्सपेक्टेशन को भूल जाओ, और यहीं आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि 65 किलो का हूँ मैं और मुझे 75 या 80 करना चाहिए। ये भी एवरेज लोग बता रहे हैं। कुछ लोग इतनी गलतियां करते हैं कि 65 से सीधा 90-85 जाते हैं। वो सोचते हैं कि 85 से मैं 80 आऊँगा तो 15 किलो मसल मास मेरा बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। आपको समझना ये होगा, और साइंस भी यही कहता है कि स्टार्टिंग वीक्स में, 3 से 4 वीक्स में हल्का फुल्का आपका मसल मास एज पर कंपेयर टू 1 kg बढ़ेगा, और वो रेट गिरती जाती है। आप अगर 65 से 70 जाओगे तो हो सकता है कि पर केजी आपका 500 ग्राम मसल बढ़ रहा हो पर केजी, मतलब कि 2.5 किलो मसल बढ़ी, 2.5 किलो फैट रहेगा, ऑब्वियस है। बट जब आप 70 क्रॉस करोगे तो वो और गिरते जाएगा, वो 200 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, और एट दी एंड 75 के आसपास जाते, या डिपेंड करेगा डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे, वो 0 हो जाएगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप खूब सारा वेट बॉडी पे लाद के आप मसल गेन कर रहे हैं तो आपकी गलती है, और ये गलती बिल्कुल ना करें। आप एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर ना रखें। इसको सही कैसे करना है, एक परफेक्ट आप कंडीशनड अपनी बुक पे लिख के या कहीं भी नोट करके आप चलें आगे। आपको पता होना चाहिए बल्किंग स्टार्ट करने के पहले ही कि आपको 72 तक जाना है, 65 से 74 तक जाना है, या कहाँ तक जाना है, आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आप चाहें तो अपने गुरुओं से सीख सकते हैं, पर एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने गुरु से ना सीखें, क्योंकि कुछ भी लोग कुछ भी बता देते हैं। तो इस बात को ज़रूर गौर करिए और खुद से पढ़ाई करिए। अगर आप 2 से 3 महीने बल्क करना चाह रहे हैं, अपने घर का पैसा लगा रहे हैं, अपने बॉडी का पेन लगा रहे हैं और दर्द लेने वाले हैं,
तो अगर दिन का 10 मिनट भी दे दिए पढ़ाई पे ना तो आपको बहुत फ़ायदे देंगे। जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है वो बल्किंग की ये है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा अब मैं बल्क में हूँ, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, अब मैं शुगर कंज्यूम कर सकता हूँ, अब मैं सैचुरेटेड फैट है कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी तेल नमक कुछ भी मैं खा सकता हूँ। देखिए आपको समझने वाली चीज़ ये है, जब मैं 65 से 70 की बात कर रहा था ना, वो इतना एफर्ट क्यों डालने की मैं बात किया हूँ अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, क्योंकि जो अच्छा खाना है, अगर आपको सपोज रोटी ही खाना है, कितनी रोटी खा लोगे? 8 खा लोगे, 10 खा लोगे? कितना अच्छा आप चिकन खा लोगे बॉइल्ड, या हल्का सा नमक डाल के कितना खा लोगे? 300 ग्राम 400 ग्राम पर मील। पर अगर मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप पिज़्ज़ा खाइए या बर्गर खाइए जो 700 कैलोरीज रख रहे हैं 100 ही ग्राम में, वो बहुत आराम से आप खा लोगे। पर आपको समझने वाली ये चीज़ें हैं कि वो 700 कैलोरीज आपके पिज़्ज़ा की आपको ज़ीरो गेंस देंगी, इनफैक्ट आपके गेंस भी तोड़ देंगी जो पहले से मसल बन रही होंगी। फैट वैट तो जो पेट वेट पे एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जाएगी, वो सब तो भूल जाइए। बल्किंग का साफ साफ मतलब है आप क्लीन खा के आगे बढ़ें। हल्का फुल्का चलता है कि आप हल्का फुल्का कुछ ऊपर नीचे खा लिए, वो भी कंडीशनली कि आप कहीं शादी में चले गए, दोस्त के बर्थडे में चले गए, उसका दिल रखने के खा लिया। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं आज पूरा 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाऊँगा, बहुत बड़ी गलती है और कोई मसल आपका नहीं बनेगा, उल्टा आपका मसल लॉस होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन से लेके आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से लेके आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भेज देती हैं। पता है जो सबसे बड़ी मिस्टेक है बल्किंग पे, लोग क्या करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं। जब आपकी बॉडी इंसुलिन पे इतनी ज़्यादा स्पाइक्स देने लगेगी, रेजिस्टेंस पे चली जाएगी, आपका प्रोटीन तक अब्जॉर्ब नहीं होगा। आप समझ रहे हो? प्रोटीन भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आप क्या मसल बनाओगे, क्या रिकवरी करोगे, क्या अच्छी स्लीप रहेगी? खुद से पूछो। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर सच में आपको इस जिम से प्यार है, मसल बनाना है, कंट्रोल में रहें। हल्की फुल्की छूट चल जाएगी पर कोल्ड ड्रिंक ये बिल्कुल नहीं चलेगी। अब जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सबसे ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बल्किंग का मतलब आपको नहीं पता है। बल्किंग केवल ऐसे साइज चौड़ी करके एकदम गधों जैसा घूमना नहीं है। बल्किंग का मतलब है कि आप अच्छी डाइट लेके हैवी लिफ्ट पे जाएं। आखिर आपकी बॉडी बनाएगी क्यों? इतनी अकल है ना कि बॉडी वही देगी आपको जो आपकी ज़रूरत है, और वो भी एक रेट पे। ये भी नहीं कि आज शाम में 60 किलो हैं तो कल 70 हो जाएंगे। वो जो 2.5 किलो मसल की मैं बात किया हूँ ना, वो जब आप अपनी डेडलिफ्ट 150 से 160 की कोशिश करेंगे, वो वेट बढ़ाने से भी खुद नहीं बढ़ेगी डेडलिफ्ट, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी बॉडी से। जब प्रोग्रेस करेंगे तब वो थोड़ा जाके कहेगी नहीं आपके बैक पे, आपके ट्रैप्स पे मसल होनी चाहिए, ये आपकी बॉडी रियलाइज़ करेगी, तब आपको वो मसल देगी। ऐसे मुंह उठा के आप अगर बॉडी से बिना लिफ्ट किए, बिना मेहनत किए आप सोचेंगे कि आपको मसल मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाली। और ये अक्सर लोग करते हैं। बल्किंग में पेट निकलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप परफेक्ट बल्क कर रहे हो, अगर 15% के नीचे भी हो ना, जो कि रहना चाहिए, कम से कम 15 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए बल्क में भी, तो आपके एब्स दिखेंगे। और वो कब दिखेंगे? जब आपका मसल साइज बढ़ रहा होगा। जब साइज बढ़ेगा तो फैट स्प्रेड होगा और उस वजह से आप तब भी लीन लगेंगे, भले आप 15% के आसपास क्यों ना हो। तो बल्किंग अगर करनी है तो अपनी लिफ्ट्स पे ज़रूर ध्यान दें और दबा के एकदम लिफ्ट्स लें, कोशिश करें मैक्स से मैक्स जाएं। और ये जो साइकोलॉजी आपकी इस बल्किंग फेस में बनेगी ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बल्किंग में सीखते हो, हैवी लिफ्टिंग। जो आप नीचे उतरोगे, श्रेड करोगे, तो वहाँ पे लिफ्ट से आपकी जब हैवी रहेगी तो मसल कुछ ना कुछ बचेगी ज़रूर, और वही होगा असली बल्किंग का गेन। आई होप कुछ समझ रहे होगे आप। और जो मैंने बात कही थी आपको सीखने वाली, देखिए हर जिम में, हर जगह पे, हर इंस्टाग्राम पे हज़ारों लोग बॉडी की पोस्ट डाल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि एक, देखिए नॉर्मल एक दो तरीके के लोग हो गए हैं। देखिए कंपीट भी करते हैं वो लोग, कुछ लोग इतने ज़्यादा एनाबॉलिक्स पे रहते हैं कि वो ऑफ सीज़न भी खूब सारे साइकिल पे साइकिल दबाए रहते हैं। अब वो वाला फेज़ गया जहाँ पे लोग रेस्ट फेज़ लेते थे, 2000 वाला वो समय गया। पर आज का टाइम ये आ गया है कि लोग दबाए रहते हैं। दूसरे लोग क्या है, वो कहते हैं कि मैं बल कर रहा हूँ और पेट निकाले रहते हैं, जबकि वो ऑफ साइकिल पे रहते हैं। उनकी बॉडी अच्छे स्टेट में नहीं रहती, टेस्टो वगैरह सब दबे रहते हैं, इसलिए पेट निकला रहता है। तो आप ये दिमाग में ना बैठाएं कि बल्किंग तब तक नहीं है जब तक मेरा पेट निकलेगा नहीं। गलती है, उनसे कंपेयर ना करें, किसी से कंपेयर ना करें। अगर आप अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं तो खुद से कंपेयर करें, खुद से पूछें कहाँ गलती हो रही है। किसी और को देख के ना वो कुछ भी कर रहे होंगे, कहेंगे नेचुरल है और दबा के ट्रेंड बलौन चला रहे होंगे, तो कंपेयर ना करें। तो यही थी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, वो गलतियाँ ये कर रहे होंगे। थैंक यू।